हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का ग्रामर टॉपिक कनेक्टिव्स पढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके 3 टाइप हमने पढ़ लिए थे। कनेक्टिव्स या कंजक्शन एक ही बात है ना। आप लिंकिंग डिवाइस बोलो, लिंकिंग वर्ड्स बोलो, कनेक्टिव्स बोलो या जॉइनिंग वर्ड्स बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? आइदर और का यूज़ पढ़ा था, सो दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज़ पढ़ा था, एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज का हमने यूज़ पढ़ा था। नेक्स्ट हम देखेंगे एज सुन एज, नो सूनर देन। इनके यूज़ देखेंगे, इनको हम कहाँ सेंटेंस में यूज़ करते हैं, कौन सी कंडीशंस में यूज़ करते हैं। When two actions start at almost the same time, as soon as and no sooner than is used। जब दो एक्शंस जो होती है वो एक साथ स्टार्ट होती है, मोस्टली एक ही टाइम पे स्टार्ट होती है, तब आप इन दोनों का यूज़ करेंगे, एज सुन एज और नो सूनर देन, है ना। कि दो अगर सेंटेंस में दो एक्शन एक साथ हुई है तो आप इन दोनों का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से इजी समझ आएगा आपको। आई रीच द स्कूल। रीच्ड वर्ब से पता चल रहा है ना। फर्स्ट एक्शन क्या हुई है कि वो स्कूल पहुंचा है, द बेल रैंग। और बेल क्या, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो बेल रैंग, तो उसका स्कूल पहुंचना फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट एक्शन है। और उसी टाइम पे क्या एक्शन होगी कि बेल भी बजी, ये दूसरी एक्शन हो रही है। तो दोनों एक्शन सेम टाइम पे हो रही है, जब वो स्कूल पहुंचा तभी वो बेल बजी, दोनों एक्शन सेम टाइम पे हुई है। तो आप इसमें क्या यूज़ करेंगे? एज सुन एज का यूज़ करेंगे। तो देखिए एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल रैंग ना। एज सुन एज आई रीच द स्कूल द बेल रैंग। तो इस तरीके से ये देखिए। और इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप इसी को, नो सूनर डिड आई रीच्ड द स्कूल देन द बेल रैंग। देखिए आप जब एज सुन एज लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आप जब लगाएंगे नो सूनर देन तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब थोड़ी सी चेंज होगी। तो यहाँ पर यही हुआ है, नो सूनर डिड आई रीच, है ना। इसका फॉर्म हट गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है द स्कूल देन द बेल रैंग। अब आप देखिए नो सूनर इज़ यूज्ड इन द बिगनिंग। आपको ध्यान रखना है नो सूनर जो है वो हमेशा बिगनिंग में रहेगा ऑफ द फर्स्ट क्लोज, एंड डिड इज़ कॉमनली यूज्ड आफ्टर नो सूनर। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिगनिंग में लगेगा और उसके बाद में क्या लगाना है आपको, हमेशा कॉमनली इसमें हमें आपके इसके बाद हमें डिड का यूज़ करना ही है। जैसे आप लिखेंगे नो सूनर, उसके आगे आपको डिड लगाना है और फिर जो फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट सेंटेंस जो है पार्ट का, फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, वो आपको लिखना है नो सूनर एंड देन इज़ यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड क्लोज। और सेकेंड जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए यहाँ देखिए सेकेंड हमारा कहाँ था, द बेल रैंग, है ना, ये सेकेंड है। तो जो सेकेंड जब स्टार्ट होगा उसके आगे आप लगाओगे देन का यूज़ करेंगे। पास्ट इन्फिनेटिव टेंस इज़ यूज्ड आफ्टर देन, और आफ्टर देन के बाद जो सेकंड क्लोज होगा, सेकंड जो आप सेंटेंस है उसके अंदर आप कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, पास्ट इन्फिनेटिव टेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई है, इसीलिए इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हुआ है। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। यहाँ कुछ देखिए सेंटेंस दे रखे हैं, उनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एज सुन एज से तो ये बने हुए हैं, आपको इनको नो सूनर देन में कन्वर्ट करना है। नो सूनर देन यूज़ करके इनको चेंज करना है। तो देखिए हम देख लेते हैं इसको। हमें पता है नो सूनर देन पहले तो सबसे आगे लगेगा। तो पहले आप इस सेंटेंस को पढ़िए और पता कीजिए कि फर्स्ट क्लोज कौन सा है और सेकेंड क्लोज कौन सा है। एज सुन एज दे सा द बियर दे रैन अवे। तो देखिए इस एज सुन एज को एक बार मत देखिए आप, है ना, इसको तो हमें हटाना ही है। नेक्स्ट देखिए आप, फर्स्ट सेंटेंस यही हो रहा है, दे सा द बियर, ये फर्स्ट क्लोज है। उन्होंने जैसे ही बियर को देखा, सेकंड क्लोज क्या है, दे रैन अवे। ये सेकंड, आप क्लोज बोलो या सेंटेंस बोलो एक ही बात है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड सेंटेंस है। तो इन दोनों को हमें किससे ज्वाइन करना है, नो सूनर देन से ज्वाइन करना है। तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले नो सूनर तो लगा ही देंगे आगे, है ना। नो सूनर लगाने के बाद हमें क्या लगाना है, डिड लगाना है, याद रखना है हमें डिड लगाना है। तो हम लगाएंगे नो सूनर डिड दे सी, सा का क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई, सी हो गई, सी द बियर। हमें बाकी तो कुछ चेंज नहीं करना है ना। देखिए सिर्फ चेंज होगी वर्ब, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट चेंज भी नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, हमारी वर्ब चेंज होगी। तो सी द बियर, फिर हम यहाँ सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर लगाएंगे देन दे रन अवे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सा चेंज
हो रहा है। तो इस तरीके से आपको इन सब को कन्वर्ट करना है। और हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये देखिए, एज सुन एज ही एंटर्ड द हाउस ही टुक ऑफ हिज कोट। तो सेंटेंस देखिए, यहाँ से हमको इसको देखना ही नहीं है ना, इसको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा है इन्होंने। ही एंटर्ड द हाउस ही टुक ऑफ हिज कोट। तो फर्स्ट हमारा क्या सेंटेंस है, ही एंटर्ड द हाउस। तो इसको हम बनाएंगे नो सूनर डिड ही एंटर, एंटर्ड का एंटर हो जाएगा, है ना, एंटर द हाउस। फिर सेकेंड सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, देन ही टुक ऑफ हिज कोट। ये तो सेम ही रहा है, यहाँ पर आप बस आपको क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की, ये ध्यान रखना है, बाकी सेम ही है। और आपको नो सूनर के बाद में डिड अप्लाई करना है, डिड लगाना है सेंटेंस में। तो ये हो गया हमारा। एक हम लास्ट जो हमारा बच गया है वो हम देख लेते हैं, सो एज टू। सो एज टू का यूज़ हम कहाँ करेंगे वो हम देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स। ही वर्कड हार्ड फर्स्ट सेंटेंस है, ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स, है ना, ये सेकेंड हमारा क्या है, सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको ज्वाइन करके डायरेक्ट बताया है, फिर वो बताएंगे कैसे यूज़ किया है। ही वर्कड हार्ड, फर्स्ट सेंटेंस लिख लिया, ही वर्कड हार्ड, फिर हमने लगा लिया सो एज टू, है ना, सो एज टू, फिर हमने लिख लिया है गेट गुड मार्क्स। इसमें हमने क्या कर लिया है, सब्जेक्ट को वापस रिपीट नहीं किया है, और जो मेन वर्क था, मेन जो ऑब्जेक्ट था, क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है, वो हमने डायरेक्ट सेंटेंस में लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए, द सेकेंड क्लोज ज्वाइंट बाई सो एज टू, सेकेंड क्लोज यानी सेकेंड ये जो क्लोज है इसको हमने किससे ज्वाइन किया है, सो एज टू से ज्वाइन किया है। द रीज़न ऑफ द फर्स्ट क्लोज, रीज़न है फर्स्ट क्लोज का। देखिए अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी, क्यों कर रहे हो आप हार्ड वर्क, है ना, ही वर्कड हार्ड क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमें ज़्यादा अच्छे मार्क मिले। ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, उसको अच्छे मार्क लाने थे इसलिए उसने वर्क किया हार्ड, तो ये इसका रीज़न है। वाइल द फर्स्ट क्लोज ज्वाइंट बाई सो एज टू द मेन एक्शन इज गिवन। और जो सेकेंड, वाइल द फर्स्ट क्लोज जो है वो ज्वाइन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जो मेन एक्शन है वो दे रखी है ना, मेन एक्शन की वर्क ज़्यादा हार्ड किया है, तभी उसको ये सब चीज़ें गुड मार्क मिले हैं। तो एक देखिए सेंटेंस और है, ही रैन फास्ट, हमारा वर्ब क्या है, रन है, रन से बनाए रन। ही रैन फास्ट सो एज टू कैच द ट्रेन, वो फास्ट क्यों दौड़ा, क्योंकि है उसे क्या पकड़नी थी, ट्रेन पकड़नी थी। तो ये रीज़न हो गया इस सेंटेंस का, जो कि किस पे डिपेंडेड है, फर्स्ट क्लोज पे डिपेंडेड है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसका यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम एक दो सॉल्व कर देते हैं। किसका यूज़ करके, सो एज टू का यूज़ करके। राम गॉट अप अर्ली, फर्स्ट सेंटेंस है राम गॉट अप अर्ली, ही कुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सेकेंड क्लोज क्या है हमारा, ही कुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, सो एज टू से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाना है हमें। तो फर्स्ट सेंटेंस को तो हमें ऐसे ही रखना है कि राम गॉट अप अर्ली, सो यहाँ लगाएंगे हम सो एज टू, कहाँ जाना था उसे, ही कुड को लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने राम लिख लिया है, वही सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हमने एक बार लिख लिया है तो फिर उसको वापस रिपीट नहीं करना है हमें। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फिर जो रीज़न है क्यों उठा वो जल्दी, सुबह मॉर्निंग वॉक जल्दी जाने के लिए उठा। तो इस तरीके से आपको इनको कनेक्ट करना है, वापस रिपीट नहीं करना है सब्जेक्ट को। नेक्स्ट देखिए, एक ये थोड़ा सा देख लीजिए, आई बॉट अ बाइक, फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट क्लोज, आई माइट रीच स्कूल इन टाइम, मैंने क्या खरीदी, एक बाइक खरीदी है ताकि मैं स्कूल टाइम पे पहुंच सकूं, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा आई बॉट अ बाइक है, उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर सो एज टू लगाया हमने, और बाद में रीज़न क्या था, क्यों हमने बाइक खरीदी है, रीच स्कूल इन टाइम, फिर आपको ये लगा लेना है, आई माइट का यूज़ नहीं करना है, यानी कि हमने एक बार सब्जेक्ट का यूज़ कर लिया है, देन हमें नेक्स्ट टाइम वापस नहीं करना है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ एक्सरसाइज दे रखी, आप सोल्व करना इसको, आपको इजीली सब समझ आ जाएगा। ये रूल्स आपको याद रखने हैं।